चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। ये कहावत तो सुनी ही होगी आपने। फिलहाल ये कहावत कथित ईमानदार पार्टी के माननीय नेताओं पर सटीक बैठती है। अब देखिए ना, राजनीति में आने से पहले टिकट ब्लैक करते थे, अब सियासत में हैं तो सिनेमाघर के सामने टिकट तो ब्लैक कर नहीं सकते। राजनीति की थोड़ी बहुत लाज तो रखनी थी, तो भाई साहब शराब बेचने लगे, वो भी शराब माफियाओं को। अरे भाई, रुतबा बढ़ा है तो ग्राहक भी तो बढ़ेंगे। ठीक समझा आपने। शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए ऐसे ही नेताजी के बारे में बात कर रहे हैं, पर जरा रुकिए, ये तो अभी ट्रेलर है, फिल्म पूरी हुई कहां है। दिल्ली शराब घोटाले में जल्द सामने आएगा एक बड़ा नाम। ईडी के शिकंजे में होगी एक और बड़े सियासी नेता की गर्दन। आखिर कौन है आम आदमी का खास घोटालेबाज और क्या है घोटाले का एक एक सच। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें। दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी का असली चेहरा आम आदमी के सामने आ चुका है। केजरीवाल टीम के कथित ईमानदार नेता कैसे करोड़ों के वारे न्यारे कर रहे थे, वो हकीकत भी सामने आ गई। यही वजह है कि पार्टी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह, एक के बाद एक नेता पहुंच रहे हैं अपने असल ठिकाने। ईडी की टीम ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। आरोप शराब माफियाओं को सरकार से मदद दिलाने के नाम पर ठगी। क्या करें साहब, ब्लैक और ब्लैकमेल से पुराना नाता जो है कमबख्त छूटता ही नहीं है। अब ऐसे में आपको बताते चलें कि आखिर ये शराब नीति थी क्या, जिसको दिल्ली सरकार ने बनाया तो रेवेन्यू बढ़ाने और शराब की कालाबाजारी रोकने के लिए, लेकिन उस पॉलिसी में नोटों पर इतने पॉलिश चढ़े कि रंग उतरता ही नहीं है। दिल्ली के आबकारी विभाग के प्रमुख रहते हुए मनीष सिसोदिया ने मार्च 2021 में नई एक्साइज पॉलिसी का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि नई नीति के तहत शराब की बिक्री में सरकार का कोई रोल नहीं होगा। शराब को सिर्फ निजी दुकानों को ही बेचने की अनुमति होगी। इसके लिए न्यूनतम 500 वर्ग फुट क्षेत्र में दुकानें खोली जाएंगी और दुकान का कोई भी काउंटर सड़क पर नहीं होगा। शराब की दुकानों का सामान दिल्ली में बेचा जाएगा। नई नीति से उन्होंने रेवेन्यू में 1500 से 2000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई थी। नई नीति में कहा गया था कि दिल्ली में शराब की कुल दुकानें पहले की तरह 850 ही रहेंगी। दिल्ली की नई शराब बिक्री नीति के तहत शराब की होम डिलीवरी और दुकानों को सुबह 3 बजे तक खुले रहने की परमिशन दी गई थी। लाइसेंसधारी शराब पर असीमित छूट भी दे सकते थे। इसके बाद नवंबर 2021 में नई शराब नीति लागू कर दी गई थी। हालांकि दिल्ली सरकार की ये नीति जल्द ही मुश्किल में पड़ गई। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मामले में गड़बड़ी का अंदेशा जताया। जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर मनीष सिसोदिया पर नियमों को तोड़ने मरोड़ने और शराब के लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ प्रदान करने का आरोप लगाते हुए राज्यपाल ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। फिर क्या था, सीबीआई ने 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की थी। जांच में नाम आया दक्षिण के एक कद्दावर नेता की बेटी के कविता का। 11 दिसंबर 2022 को सीबीआई ने के कविता से पूछताछ कर कड़ियां जोड़नी शुरू कर दी। सितंबर 2022 में ईडी ने शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। सितंबर 2022 में ही सीबीआई ने विजय नायर को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था और फिर 27 फरवरी 2023 को सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और घोटाले के मुख्य सूत्रधार मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। 16 अप्रैल 2023 को सीबीआई ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ की है। इनसाइड खबर के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि सितंबर 2023 में सीबीआई ने पंजाब के 10 अफसरों को बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया था। सिसोदिया से पहले जांच एजेंसी ने विजय नायर, समीर महेंद्रू और अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार किया था। शराब घोटाले मामले में सिसोदिया की चौथी गिरफ्तारी थी। इस बीच ईडी ने भी अलग से मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए एक जांच शुरू की और उन्होंने दावा किया था कि साउथ ग्रुप नामक एक शराब लॉबी ने गिरफ्तार व्यवसायियों में से एक के माध्यम से आम आदमी पार्टी को रिश्वत में कम से कम 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। सीबीआई और ईडी की जांच के बाद शराब का सुरूर अब उतरने लगा है। मक्कारों का कुनबा बेनकाब हो रहा है और बहुत जल्द इनसाइड खबर उस नाम का खुलासा करेगी जो ईडी की गिरफ्त में होंगे।
आम आदमी के इस खास घोटाले पर हमारी ये डिटेल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और चलते चलते आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें।